Hello everyone. In today's video we are going to read about lesson 1. The story name is Little Red Riding Hood. It is from class 3rd literature reader. Once upon a time there was a little girl who lived in a village near a forest. एक बार एक छोटी लड़की थी जो जंगल के पास एक गांव में रहती थी. Whenever she went out, she wore a red riding cloak with a hood. भी वो बाहर जाती तो वो अपना लाल कलर का लंबा कोट जो कैप के साथ था उसे डाल के जाती. Cloak means लंबा कोट, hood means cap. Everyone in the village called her Little Red Riding Hood. गांव में हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से बुलाता था. One morning, Little Red Riding Hood asked her mother if she could go to visit her grandmother. एक सुबह Little Red Riding Hood अपनी मम्मी से पूछती है कि वो ग्रैंडमदर के पास मिलने चली जा सकती है. यहाँ पे ग्रैंडमदर है वो जो लिटिल रेड राइडिंग हुड की मदर हैं उनकी मम्मी है, यानी लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी है. यहाँ पे ग्रैंडमदर और ग्रैनी दोनों नानी के लिए यूज़ हुआ है. ओके, दैट्स अ गुड आइडिया सैड हर मदर. उसकी मम्मी ने कहा ये बहुत अच्छा विचार है. सो शी पैक्ड अ नाइस बास्केट फॉर लिटिल रेड राइडिंग हुड टू टेक टू हर ग्रैंडमदर. इसलिए वह बहुत एक सुंदर सी बास्केट लिटिल रेड राइडिंग के लिए पैक करती है ताकि वो ग्रैंड मदर के पास ले जाए. When the basket was ready, जब बास्केट रेडी हो जाती है, लिटिल रेड राइडिंग हुड put on her red cloak and kissed her mother goodbye. लिटिल रेड राइडिंग हुड अपना लाल लंबा कोट डालती है और अपनी मदर को गुड बाय किस देती है. रिमेंबर गो स्ट्रेट टू ग्रैनीज हाउस. याद रखना सीधे ग्रैनी के घर जाना है, यानी नानी के घर जाना है. हर मदर सैड. उसकी मम्मी ने कहा डोंट ड्वेडल अलोंग द वे एंड डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर. रास्ते में रुकना नहीं है और किसी अजनबी से बात नहीं करना. एज लिटिल रेड राइडिंग हुड वॉकड अलोंग अ पाथ बाय द वुड्स. जैसे ही लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल के रास्ते पर आई, शी सॉ सम लवली फ्लावर्स एंड फॉरगॉट व्हाट हर मदर हैड टोल्ड हर. उसने कुछ सुंदर फूल देखे और वो भूल गई कि मदर ने क्या कहा था. शी डिडंट नोटिस अ डार्क शैडो अप्रोचिंग. उसने नोटिस नहीं किया कि एक गहरी छाया उसके पास आ रही है. इट वॉज अ वॉल्फ. ये एक भेड़िया था. Suddenly the wolf appeared beside Little Red Riding Hood. अचानक से भेड़िया Little Red Riding Hood के पास पहुंच गया. What are you doing out here, little girl? The wolf asked. wolf ने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी लड़की. I am on my way to see my granny who lives near the brook. Little Red Riding Hood replied. Little Red Riding Hood उत्तर देती है कि मैं यहाँ मेरी ग्रानी को देखने आई हूँ जो पास में ही छोटी नदी के पास रहती है. Then she realized how late she was and quickly excused herself. तब उसे महसूस होता है कि वो कितना ज़्यादा लेट हो गई है और जल्दी से वो सॉरी फील करती है, माफ़ी मांगती है. She rushed down the path to her grandmother's house. और वो जल्दी से ग्रैंडमदर के हाउस की तरफ के रास्ते से नीचे भागती है. रस्ट मीन्स जल्दी से भागना. रन इन अ हेस्ट. द वॉल्फ इन द मीन टाइम टुक अ शॉर्टकट थ्रू द वुड्स टू ग्रैनीज हाउस. इसी बीच इन द मीन टाइम इसी बीच भेड़िया जंगल के रास्ते छोटा रास्ता ग्रैनी के घर तक का छोटा रास्ता लेता है. A little out of breath,
from running. He arrived at Granny's house and knocked lightly at the door. थोड़ी सी सांस फूली हुई थी और वो ग्रैनी के घर पहुंचा और उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया. ओह, थैंक गुडनेस डियर, come in, come in. I was worried sick that something had happened to you in the forest, said Granny, thinking that her granddaughter had arrived. ग्रैनी ने क्या कहा? थिंकिंग दैट हर ग्रैंड डॉटर हैड अराइव. ये ग्रैनी ने ये सोचते हुए कहा कि उनकी ग्रैंड डॉटर यानी उनकी पोती आई हुई है. ये सोचते हुए उन्होंने कहा कि ओ थैंक गुडनेस डियर, भगवान का शुक्रिया है, आ जाओ, अंदर आ जाओ. मैं बहुत चिंतित थी कि कुछ हो ना गया हो, यानी कुछ तुम्हारे साथ जंगल में हो ना गया हो. द वॉल्फ लेट हिमसेल्फ इन. भेड़िया अपने आप को अंदर ले आता है. बिफोर ग्रैनी कुड से अनदर वर्ड, द वॉल्फ लॉक्ड हर अप इन अ कबर्ड. ग्रैनी के दूसरा वर्ड बोलने से पहले ही वॉल्फ उन्हें कबर्ड में बंद कर लेता है. कबर्ड मीन्स अलमीरा, जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, सामान रखा जाता है. ओके. द वॉल्फ देन सर्च थ्रू ग्रैनीज वार्डरोब. तब भेड़िया ग्रैनी के वार्डरोब को सर्च करता है. वार्डरोब भी यहाँ अलमीरा है जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं. सर्च मीन्स ढूंढना. तो ग्रैनी की वार्डरोब में वॉल्फ सर्च करता है. फाउंड अ नाइट गाउन. उसको एक नाइट गाउन मिलता है. दैट ही कुड वेयर, ताकि वो उसको पहन सके. ही ऑल्सो टुक आउट एंड वॉर अ फ्रीली नाइट कैप. वो एक फ्रीली नाइट कैप भी निकालता है और उसे पहन लेता है. अ फ्यू मिनट्स लेटर, Little Red Riding Hood knocked on the door and the wolf jumped into bed and pulled the covers over the nose. कुछ मिनट्स बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाज़ा खटखटाया. भेड़िए ने जंप करके यानी छलांग लगा, बेड पर छलांग लगाई और जो कवर था यानी जो शीट थी, बेड शीट थी, कवर था, उसको नाक तक खींच लिया. पुल्ड मीन्स खींचना. हु इज़ इट? कौन है? ही कॉल्ड आउट. उसने बोला. इट्स मी, लिटिल रेड राइडिंग हुड. ओह हाउ लवली, डू कम इन माई डियर, क्रॉक्ड द वॉल्फ. वॉल्फ की आवाज़ थोड़ी कर्कश थी, बेकार आवाज़ में उसने कहा कि ओह तुम प्रिय, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ. When Little Red Riding Hood entered the little cottage, जब लिटिल रेड राइडिंग ने अंदर कॉटेज यानी जो कमरा था, घर था, छोटे से कमरे में एंटर किया, प्रवेश किया, जब वो अंदर गई, शी कुड स्कार्सली रिकॉग्नाइज्ड हर ग्रैंडमदर. और वो मुश्किल से अपनी ग्रैंडमदर को पहचान पाती है. ग्रैनी योर वॉइस साउंड सो ऑड. ग्रैनी यानी नानी, तुम्हारी वॉइस बहुत अजीब है ना, अजीब है. इज समथिंग द मैटर, कुछ बात हुई है? शी आस्क्ड, उसने पूछा. ओह आई जस्ट हैव अ टच ऑफ अ कोल्ड टुडे, सैड द वॉल्फ. वॉल्फ ने कहा, ओह मुझे थोड़ा सा ठंड लग गई है, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है. ग्रैनी, व्हाट बिग ईयर्स यू हैव, सैड लिटिल रेड राइडिंग हुड एज शी एज्ड क्लोजर टू द बेड. पर नानी, तुम्हारे कितने बड़े कान हैं, लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बेड के कोने के पास आते हुए बोला. क्लोजर मीन्स पास आना. एज मीन्स किनारा, बॉर्डर. द बेटर टू हियर यू विद माई डियर, रिप्लाइड द वॉल्फ. वॉल्फ ने उत्तर दिया, तुम्हें अच्छे से सुनने के लिए. बट ग्रैनी, व्हाट बिग टीथ यू हैव, पर नानी, तुम्हारे कितने बड़े दांत हैं, सैड लिटिल रेड राइडिंग हुड, हर वॉइस शेकिंग स्लाइटली. उसकी आवाज़ कांपते हुए रेड राइडिंग हुड ने कहा कि नानी, तुम्हारे कितने बड़े दांत हैं. द बेटर टू ईट यू विद माई डियर, तुम्हारे साथ अच्छे से खाने के लिए. रॉयड द वॉल्फ एंड ही लेफ्ट आउट ऑफ द बेड. वहीं पे भेड़िया घुर्राता है और बेड से कूद जाता है, बेड से कूद गया. ऑलमोस्ट टू लेट, बहुत देर हो चुकी थी. लिटिल रेड राइडिंग हुड रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट हर ग्रैंडमदर इन द बेड बट अ हंग्री वॉल्फ. लिटिल रेड राइडिंग को महसूस हुआ कि बेड में उसकी
दादी उसकी नानी नहीं है बल्कि एक भूखा भेड़िया है। शी रेन अक्रॉस द रूम थ्रू द डोर। वो डोर के द्वारा या डोर्स की तरफ भागी और चिल्लाई, शाउटिंग हेल्प वॉल्फ, मदद करो, एज लाउडली एज शी कुड, जितना हो सके उतनी तेज वो चिल्लाई, मदद करो, भेड़िया है। A villager who was picking twigs nearby heard her cry and ran towards the cottage as fast as could. एक गांव वाला जो पास में ही लकड़ियाँ उठा रहा था, उसने चीख सुनी और वो कॉटेज की तरफ जितना हो सके उतना तेजी से भागा। He grabbed the wolf and carried him deep into the forest where he would not bother people any longer. उसने वॉल्फ को पकड़ लिया, grabbed means पकड़ना, and carried him ले गया, carried means ले जाना, उसको घने जंगल में ले गया जहाँ वो किसी लोगों को यानी किन्हीं भी लोगों को परेशान ना कर सके, एनी लॉन्गर और ज़्यादा परेशान ना कर सके। लिटिल रेड राइडिंग हुड लेट पुअर ग्रैनी आउट ऑफ द कबर्ड। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बेचारी नानी को कबर्ड से बाहर निकाला। ओ ग्रैनी आई वाज सो स्केयर्ड, सोब्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सुबकते हुए या कह सकते हो रोते हुए कहा, ओ ग्रैनी, ओ नानी, मैं बहुत डर गई थी। शोब्ड मीन्स रोना होता है यहाँ पे, सुबकना या रोना। I'll never speak to stranger or dawdle in the forest again. मैं अब कभी भी अजनबियों से बात नहीं करूँगी और जंगल में दोबारा कभी नहीं रुकूँगी। There child, you've learned a important lesson. हाँ यहाँ बच्चे, तुमने एक बहुत ज़रूरी सबक सीखा है। Thank goodness you shouted loud enough and the kind villager heard you. भगवान का शुक्रिया है कि तुम इतना तेज चिल्लाई कि जो दयालु गांव वाला है उसने तुम्हें सुना। इट मीन्स कि तुमने इतना तेज चिल्लाया कि उस गांव वाले ने तुम्हें सुन लिया। ओके, सो दिस स्टोरी इज अडैप्टेड फ्रॉम ग्रिम्स फेरी टेल। ये स्टोरी ली गई है ग्रिम्स की फेरी टेल बुक से। ओके, सो थैंक यू, दैट्स ऑल माय साइड।